अभी पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। एक फेमस बार है, वहाँ सिर्फ इनविटेशन आने पर एंट्री मिलती है। बार में जाने से पहले उसे एक स्पेशल कोड मिलता है। ये कोड सिर्फ उनको ही पता होता है जिन्हें इनविटेशन आया है। एक दिन रमन को अंदर जाना था, लेकिन उसके पास इनविटेशन नहीं था। फिर वो सोचता है कि वहाँ जाके देखा जाए तो शायद पता चल जाएगा। तो वो वहाँ जाके साइड में छुप जाता है। जब पहला आदमी आता है तो वॉचमैन कहता है जी, तो आदमी कहता है 7। वॉचमैन उसे अंदर जाने देता है। फिर एक दूसरा आदमी आता है तो वॉचमैन बोलता है के, तो आदमी बोलता है 11। वो फिर से उसे बार के अंदर जाने देता है। फिर एक लेडी आती है तो वॉचमैन कहता है एन, तो लेडी कहती है 14। वो भी अंदर चली जाती है। फिर रमन को लगता है कि वो शायद कोड समझ गया है, तो वो वॉचमैन के पास जाता है। तो वॉचमैन बोलता है आई। अब आप बताइए कि रमन को क्या बोलना चाहिए कि वॉचमैन उसे अंदर जाने दे। जल्दी से सोचिए और आपका आंसर हमें कमेंट में बताइए। क्या आपने आंसर कमेंट किया? इसका आंसर है 9। इस कोड में अल्फ़ाबेट का प्लेस बताना था कि वो कितने नंबर पर आता है। जैसे A1, B2, C3, वैसे ही G 7 नंबर पे आता है, K 11 पे और N 14 पे। तो वैसे ही I 9 प्लेस पे आता है, इसलिए इसका आंसर 9 है। क्या आपने भी इसका आंसर सही बता दिया था? तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं अगली पहेली। बिहार में एक छोटी सी दुकान थी, उसका नाम 7 बेल था। लेकिन उस दुकान के बाहर 8 बेल्स टंगी हुई थी। राजेश तब वहाँ से जा रहा था, तब वो ये देखता है और दुकान के अंदर आ जाता है और दुकानदार से पूछता है कि आपके दुकान का नाम तो 7 बेल्स है, तो बाहर में 8 बेल्स क्यों टंगे रखे हुए हैं? आप अपनी दुकान के बाहर से एक बेल हटा सकते हो, तब ये बिल्कुल सही लगेगा। दुकानदार राजेश की बात अच्छे से सुनता है और उसे इसके बारे में बताता है। तो राजेश उस दुकानदार की बात सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हो क्या कि दुकानदार ने 8 बेल्स क्यों लगा रखे हैं, जबकि दुकान का नाम तो 7 बेल्स है? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। दुकानदार ने राजेश को बोला कि ऐसा करने से मुझसे काफ़ी लोग ये सवाल पूछने के लिए दुकान में आ जाते हैं, जैसे कि तुम आए। और फिर वो लोग जो दुकान में आते थे ये सवाल पूछने के लिए, वो लोग कुछ ना कुछ तो दुकान से खरीद लेते थे, तो इससे मेरा ही फ़ायदा होता है। ये बात दुकानदार की सुनकर राजेश बहुत इम्प्रेस हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। सुमन का उसी के घर में खून हो जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस वहाँ पे तहकीकात करना शुरू करते हैं। खून के वक्त घर में 3 लोग मौजूद थे, सुमन के 2 भाई रमन और अमन, और सुमन की एक बहन अंजलि। पुलिस उन तीनों को पूछती है कि वो खून के वक्त क्या कर रहे थे। तो पहले रमन पुलिस को बताता है कि मैं तो उस वक्त किचन में था और गार्डन में कुछ पीस रहा था, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। अंजलि कहती है कि मुझे तो कल रात में ही पैर में मोच आ गया था, मैं तो बेड पर आराम कर रही थी।
अमन कहता है कि मैं तो कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस जब उन तीनों की बातें अच्छे से सुनती है और थोड़ा अच्छे से देखते हैं तो समझ जाते हैं कि सुमन का खून आखिर इन तीनों में से किसने किया होगा। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि आखिर सुमन का खून इन तीनों में से किसने किया है? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पुलिस ने उन तीन लोगों की बातें अच्छे से सुने। अंजलि ने कहा कि उसके पैर में तो मोच आई है, तो फिर ये इतने बड़े हील के सैंडल पहनकर कैसे आ सकती है? जब पैर में मोच आती है तो बहुत दर्द होता है, इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। और ये बात पुलिस समझ गए थे। क्या आप भी ये समझ गए थे? अब देखते हैं अगली पहेली। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इनमें से ये पहली वाली औरत अपने बच्चे को आग में फेंक रही है और ये दूसरी वाली औरत अपने बच्चे को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक रही है। तो दोस्तों, क्या आप इन्हें देख के बता सकते हो कि इन दोनों औरतों में से कौन सी औरत मूर्ख है? एक बार इन्हें अच्छे से देखिए, सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। ये फर्स्ट वाली लेडी अपने बच्चे को सीधा ही आग में फेंक रही है और ये दूसरी औरत का तो हो सकता है कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया हो, इसलिए उन्हें कूदना पड़ रहा हो। पर उसमें भी बच्चे को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें आपको क्या लगता है, कौन ज़्यादा मूर्ख है? मुझे ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।